अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विदियास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आपका अच्छा रहा होगा। अच्छा नहीं बल्कि बहुत ज़बरदस्त रहा होगा। ज़बरदस्त दिन रहा और ओवरऑल बेस्ट दिन रहा। क्योंकि जो लेवल बताया होता है, हमेशा मैं कहता हूँ कि जब लेवल आपको दिया जाता है उस लेवल का वेट क्या करें। और उस लेवल पे जब मार्केट आती है तो वो लेवल किसी रीज़न और किसी लॉजिक को लेके आपको एक लेवल दिया जाता है, तो फिर उस लेवल का प्रॉपर फ़ायदा उठाएं। अगर लेवल पे नहीं आती मार्केट तो मार्केट को जाने दें, बाढ़ में जाने दें। कल एक ही लेवल है, मार्केट के एक ही लेवल है। हर एक न्यूज़ को, जो न्यूज़ आई उसको भी बर्दाश्त किया और ओवरऑल एक उसी लेवल से बार बार उठी। ये मैंने आपको एरिया बताया था 3309 कि यहाँ से मार्केट आपकी पंप हो सकती है। 3309 का एरिया होगा। अगर इसके नीचे M30 की क्लोजिंग हो जाती है, दो कैंडल क्लोज होती हैं, तो फिर मार्केट बेरिश होगी। लेकिन जब तक इसके ऊपर है मार्केट, तो मार्केट ऊपर जा सकती है और मज़ीद ऊपर जा सकती है और 100 हम बार बार ले सकते हैं। ओवरऑल ये मैंने कहा था आपको, 100 पिप्स का टारगेट दिया था। 100 पिप्स से मैंने लंबे टारगेट तो नहीं दिए थे ना कि आपने यहाँ तक होल्ड करना है, यहाँ तक करना है। मैंने जस्ट कहा है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शाम तक आपने प्रॉफिट घर लेके जाना है, तो 100 पिप्स अपने प्रॉफिट टेकिंग करनी ही करनी है। अर्ली मॉर्निंग ऑन द स्पॉट जब मैं वीडियो बना रहा था तो मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे थी, 3309 और 10 पे थी। मैंने कहा था कि अभी बाय करें, राइट नाउ। ड्यूरिंग वीडियो मैंने कहा था राइट नाउ, अभी करें मैं इसको। और क्या यहाँ से बाय, 100 पिप्स दे गई ना मार्केट। ऑलमोस्ट कहाँ तक गई है, 20 तक गई है। 100 पिप्स अगेन मार्केट आई है, अगेन मार्केट बाय में 100 पिप्स देगी। मल्टीपल टाइम, दो दफ़ा और आई। मैंने ग्रुप कम्युनिटी में यही कहा कि भाई सिंपल सी बात है, 10 से लेके ये 3306 यहाँ से बाय करें। जब तक इसके ऊपर है बाय में है। हाँ, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट कहाँ जाएगी, इन लेवल्स पे आएगी और वो होगा 3286 से लेके 82 का एरिया। फिर मार्केट हम वहाँ से बाय करेंगे, लेकिन करेंगे बाय। क्योंकि मार्केट के बारे में मेरा पढ़ना ओवरऑल, गोल्ड तो है H4 में बेरिश। मैं क्यों बाय बाय कर रहा हूँ, मार्केट तो गोल्ड में बेरिश है, H4 में बेरिश है। ये लो लगाया मार्केट ने, ये लो लगाया, ये लो लगाया, ये लो लगाया। हो सकता है आज नया लो लगा दें, मार्केट है तो बेरिश ही है मार्केट। मैं क्यों इसको बाय कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड जितना भी बेरिश हो जाए बुलिश ट्रेड दे ही देता है। गोल्ड आपने देखा होगा कभी भी सेल में, ये मार्केट फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड देखा होगा डेली टाइम फ्रेम में, देखा बताता हूँ। जब मार्केट बुलिश थी तो थोड़ी भी रिट्रेस नहीं करती थी, थोड़ी भी रिट्रेस नहीं करती थी। गोल्ड की खासियत यह है कि जब वो बुलिश हो जाता है तो वो सेल में ट्रेड बड़ी मुश्किल से देता है, बड़ी मुश्किल से देता है। लेकिन अगर वो जितना भी सेल हो जाए वो बाय में ट्रेड दे ही दे जाता है, दे ही जाता है। चेक करें, दे ही जाता है, दे ही जाता है और दे ही जाता है। ये जो है ना, इसीलिए कहता हूँ कि ये है ही बुलिश। फिर कुछ लड़के कहते हैं कि ये अजीब बात कर रहे हैं, तो कि बोले है बेरिश लेकिन ट्रेड बाय की लेनी है। मैं मेरा ये माइंड सेट है कि मैं इसमें बाय साइड पे ही प्रेफर करता हूँ। तो अभी करंटली H4 का डेली टाइम फ्रेम का आज का ओवरव्यू लेते हैं कि आज की क्या सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम में हमेशा कह रहा हूँ पिछले हफ्ते से कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, रेंज है, एक रेंज में फंस गई है। और रेंज कहाँ से है, ये तकरीबन 41 से लेके 32-41 से शुरू हो रही है और 35 को शुरू ख़त्म हो रही है। 1000 पिप्स का रेंज है। पहले मार्केट एक दिन में हज़ार पिप्स मूव करती थी। अब पिछले तकरीबन 80 दिनों से मार्केट इस रेंज में फंस चुकी है। 3345 से लेके 3445 के रेंज, 35 के रेंज में फंस चुकी है। ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से सपोर्ट, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से सपोर्ट। तो 80 दिन होंगे इस रेंज में। लेकिन जिस तरफ साइड वे ब्रेक होगा तो फिर जाएगा, बहुत लंबा ही जाएगा। ये बात अपने माइंड में रखें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। H4 के अकॉर्डिंग देखें तो H4 के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट इस रेंज में एक ट्राइंगुलर रेंज में फंस चुकी है। और इस ट्राइंगुलर रेंज में फंसने के बाद मैंने कहा था ब्रेकआउट देगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर गई, 800-900 पिप्स दिए और फिर मार्केट ने ब्रेक इन किया। फिर मार्केट यहाँ आई और मैंने आप लोगों को फाइनल सपोर्ट बताया था कि मार्केट अगर उसने ऊपर जाना है तो मार्केट के पास फाइनल सपोर्ट ये है और यहाँ से एक अच्छी बाउंस हो सकती है मार्केट। और एग्जैक्टली मार्केट उस एरिया से बाउंस हुई। अभी H4 के अकॉर्डिंग ये जो ऊपर रेड बॉक्स नज़र आ रहा है, ये आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट बेरिश है। H4 में ये ब्रेक हो गया, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रेक हो गया तो ये मार्केट बुलिश हो जाएगी। जब तक ये रेड एरिया है तब तक ये बुलिश है, सॉरी बेरिश है, नीचे की तरफ आ सकता है। ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया तो फिर H4 आपका बुलिश, H1 बुलिश, M30 तो भी बुलिश है। आपका H1 वो भी बुलिश ही है समझो ऑलमोस्ट। H4 आपका फिर बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी सारी बुलिशनेस जो रुकी हुई है ना, मार्केट ने रोकी है, वो इस एरिया पे है 3351 से लेके 45।
ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है, मेजर एरिया है, तगड़ा एरिया है, गेम चेंजिंग एरिया, तो 3345 से लेके 51 का एरिया आपके पास आज का सेलिंग एरिया होगा। मार्केट वहाँ जाती है, आपने सेल करना है और आप 51 के ऊपर का एस एल दे के सेल करेंगे। टेक्निकली बनता है इसका एस एल ये है कि H4 की क्लोजिंग अगर 51 के ऊपर आ गई तो मैं सेल से निकल जाऊंगा, क्योंकि H4 की क्लोजिंग अगर ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है। टेक्निकली इसका एस एल बनता ही है, लेकिन अगर आप एस एल लगाते हैं तो या 51 के ऊपर का आप एस एल दें। दो टाइप के एस एल होते हैं, एक होता है फिगर टाइप एस एल, एक होता है ब्रेकआउट टाइप एस एल के फिगर लग दिया आप 52। एक होता है ब्रेकआउट टाइप के, फॉर एग्जाम्पल 51 का ब्रेकआउट हो गया, कोई 51 के ऊपर H4 की क्लोजिंग आ गई, 45 से मेरी ट्रेड लगी हुई है, 51 के ऊपर कोई H1 की क्लोजिंग आ गई, मैं सेल से निकल जाऊँगा। तो हम यहाँ से लेंगे सेल, क्योंकि H4 के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आते हैं मार्केट जिस साइड पे मेरा फेवरेट साइड है, बुलिश साइड पे बाय। बाय कहाँ से देखनी है? देखें, अभी ना करंटली मार्केट आप देख रहे हैं कि मार्केट M30 में एक हायर हाई बनाती जा रही है। लो लगाया, सेम लो, फिर हायर हाई, सेम इक्वल लो, थर्ड ट्रिपल बॉटम, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। ये चेक कर रहे हैं ना, ट्रिपल लो मैक्सिमम और फिर हाई लगाई रही है मार्केट। तो अब मार्केट के पास ये जो एरिया है ना, फाइनल एरिया कौन सा है? ये एरिया, दिस एरिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने इस पर नज़र रखनी है। अगर मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया फाइनल, क्योंकि ये एक एरिया था इसके पास, तो अब मार्केट ने अगर ये एरिया ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, ये एरिया शुरू होता है 20 से लेके 19, 32 20 से लेके 19, कोई M30 की कैंडल 33 19 के नीचे क्लोज होती है, यहाँ से आती है, बाय करें 100 पिप्स, 100 पिप्स, 30 अभी राइट नाउ 33 20 के फिगर पे आती है, आप बाय करें। 19 के नीचे M30 की क्लोजिंग हो गई, ट्रेड से निकल जाए, क्योंकि फिर मार्केट लोअर लो लगा गई है, तो फिर मार्केट इन एरिया तक दोबारा आ सकती है। तो इस दफ़ा जब दोबारा आएगी ना, तो H4 के तो फिर हम यहाँ से भी बाय ट्राई करेंगे, और इस दफ़ा हमारा बाइंग एरिया होगा आलमोस्ट 3209, वही होगा, एग्जैक्टली वही, एग्जैक्ट फिल 3309, 3309 से लेके 3307। तो 3309 के नीचे कोई यहाँ से बाय लेंगे, एक ट्रेड, कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। और ये ऊपर का एरिया है 3345 51 का एरिया, वहाँ से सेल लेंगे, दो बता दिए। तीसरा, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर जाती है तो फिर प्योर कट बाय, प्योर बाय है 3355, क्योंकि फिर H4 भी आ जाएगा, H1 बाय, M30 भी बाय। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है, TP हिट हो जाएगी, लेकिन अगर ब्रेकआउट देती है यहाँ से, तो सेल नहीं करूँगा मैं, बल्कि फिर इस एरिया का वेट करूँगा और यहाँ से बाय करूँगा 3309 से लेकर 3307। और इसके भी नीचे अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर मेरे पास कौन सा एरिया है? फिर मेरे पास है एक और एरिया H4 के अकॉर्डिंग 3286, 3282। तो ये ओवरऑल एक एरिया, दो एरिया, तीन, चार इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। बाय करना है, लेवल पे आता है बाय करें, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता बाय करें। अगेन सिंपल वर्ड में, क्योंकि अब समझने वाले बहुत कम होते हैं, 1% होते हैं, 99% तो बस। अभी मैं आपको दोबारा सिंपल, यहाँ आती है मार्केट, H4 का रेजिस्टेंस है, सेल करेंगे, जब तक 51 ब्रेक नहीं होता हम सेल में रह सकते हैं, सेल का मल्टीपल टाइम प्रॉफिट उठा सकते हैं, मल्टीपल टाइम उठा सकते हैं प्रॉफिट। 51 ब्रेक हो गया तो फिर तो बाय है, प्योर सीधा फिर बाय करें, कोई मसला नहीं है, अंधाधुन बाय है। लेकिन अगर फिर नीचे अगर इस लेवल पे आती है, छोटा सा लेवल है 20 का लेवल, अभी राइट नाउ आती है 33 20 और 19 पे आती है, आप यहाँ से भी बाय करें। ऊपर H4 का लेवल है, ये M30 का है, तो M30 के लेवल पे M30 के नीचे 3320 के नीचे M30 की कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, आपने ट्रेड से निकल जाना है, बात खत्म। इन केस अगर इसको ब्रेकआउट करके नीचे आती है तो फिर आपके पास 3309 का बाइंग एरिया है। इन केस 3309 को भी ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर क्या है? तो आपके पास 3286 से लेके 3282 का है। एस एल बता दिए हैं, TP सबका क्या है? 100 पिप्स, इंशाल्लाह 100 पिप्स। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सअप नंबर लेके कम्युनिटी का हिस्सा बने। प्रीमियम कम्युनिटी वहाँ पे सिखाने की कोशिश की जाती है, सिखाने की उन लड़कों को ऑब्वियसली यही है, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं उनको जवाब दिया जाता है, सिग्नल्स दिए जाते हैं, बताया जाता है कहाँ से बाय करना है, कितना करना है, कब तक होल्ड करना है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा रहा, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।